देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन प्रणाम देवभूमि। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुए पीएम मोदी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से रवाना हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बड़ी अपडेट, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदार धाम के लिए रवाना हुए हैं। तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से केदार धाम के लिए प्रधानमंत्री रवाना हुए हैं और करीब 8:30 बजे का वो वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदार धाम में पहुंचेंगे। वहां पर पूजा अर्चना करेंगे और देखिए उसके लिए तैयारियां भी भव्य की जा रही हैं। पीएम मोदी के साथ राज्यपाल और सीएम धामी भी मौजूद होंगे। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से रवाना हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और थोड़ी ही देर में केदार धाम पहुंचेंगे, जहां पर सबसे पहले केदार बाबा के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और माना जा रहा है कि गर्भगृह में ये भव्य पूजा का आयोजन रखा गया है। इसके साथ ही रुद्राभिषेक भी करेंगे। तो 8:30 बजे बाबा केदार के पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद कई सारे उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं। देखिए 2 दिवसीय ये उत्तराखंड दौरा है उनका। दीपावली के मौके पर बाबा केदार और बद्री धाम पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहीं ना कहीं हर कोई उत्साहित है, चाहे वो आम जनता हो या फिर प्रशासनिक अमला। प्रधानमंत्री के आने से तमाम तैयारियां भी बड़ी तेजी से की जा रही थी और खूबसूरत तरीके से। तो 10 क्विंटल फूलों से बाबा केदार के धाम को सजाया गया है। तो थोड़ी ही देर में करीब 1 घंटे का वो वक्त होगा जब आप बाबा केदार के दर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखेंगे। 4,400 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। तो रोपवे परियोजना की आधारशिला रखते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री। तो 8:30 बजे बाबा केदार के दर्शन के कार्यक्रम हैं। इसके बाद रोपवे परियोजना का शिलान्यास, आधारशिला रखेंगे और इसके बाद तमाम उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। तो सबसे पहले केदार धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन करेंगे, भव्य पूजा अर्चना की जाएगी, रुद्राभिषेक किया जाएगा और उसी के बाद करीब 9 बजे केदार रोपवे परियोजना की आधारशिला रखेंगे, जो एक सपना भी प्रधानमंत्री का रहा है। जब वो वहां पर मौजूद हुआ करते थे, जब प्रधानमंत्री भी नहीं थे, उस दौरान कहीं ना कहीं उनके मन में ये था कि इस सुविधा को और बेहतर किया जाए, इस धाम में लोगों के पहुंचने की सुविधा को बेहतर किया जाए। और देखिए इसी सपने को साकार करने के लिए ये रोपवे परियोजना की शुरुआत, इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे और उसके बाद आदिगुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, तमाम अपडेट अभी क्या कुछ आ रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री अब केदार धाम के लिए रवाना हो चुके हैं और थोड़ी ही देर में वो वहां पर पहुंच जाएंगे। ये बात सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्य सचिव एस.एस. संधू और राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ये चारों बड़े लोग, चारों बड़ी डिग्निटरीज केदारनाथ के लिए रवाना हो चुकी हैं। जी। पर लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही मुख्य सचिव भी रवाना हुए हैं। मुख्य सचिव के साथ प्रधानमंत्री की कुछ बातचीत भी एयरपोर्ट पर हुई है और इसके बाद ये एक हेली पे सवार हुए। देखिए प्रोटोकॉल ये कहता है कि जब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या रक्षा मंत्री आते हैं जी। तो एयरपोर्ट पे लैंड होने के बाद, यानी फिक्स विंग यानी विमान के उतरने के बाद वो 3 हेली से रवाना होते हैं।
आज भी यही प्रोटोकॉल का पालन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले केदारनाथ धाम पहुंचेंगे, जहां वो पूजा पाठ करेंगे। पूजा पाठ करने के बाद वो मंदिर परिसर की परिक्रमा करेंगे, विकास निर्माण कार्यों का वो जायजा लेंगे और मौके पर मौजूद कुछ लोगों से बातचीत कर सकते हैं, जैसा उनका भी शेड्यूल्ड प्लान है। इसके बाद वो बद्रीनाथ धाम रवाना होंगे, जहां पूजा पाठ करने के बाद ही माणा, देखिए माणा क्यों महत्वपूर्ण है, माणा हिंदुस्तान और चीन की सीमा से सटा हिंदुस्तान का अंतिम गांव है। जी। भारत सरकार ने फरवरी में अपने बजट में एक बजटरी प्रोविजन ये किया था कि जो ऐसे शेडेड विलेज जो चीन सीमा से सटे हैं पर उतने सशक्त नहीं है, उनको सशक्त बनाना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा इस बार सिर्फ अध्यात्म के लिहाज से ही नहीं, अध्यात्म, निर्माण कार्य, विकास कार्य और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, इन तीनों चारों विषयों को लेकर सेंटर्ड है, फोकस्ड है। तो प्रधानमंत्री यहाँ माणा में लोगों से बातचीत करेंगे। इसके बाद मलारी हाईवे, NH 0.74 और बद्रीनाथ माणा बाईपास, जो ये दो नई परियोजनाएं हैं, ये दोनों परियोजनाएं करीब 1000 करोड़ रुपए की हैं। इसके अलावा गौरीकुंड से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहब, ये जो दोनों योजनाएं हैं ये भी करीब 2000 करोड़ रुपए की हैं। तो करीब 3500 करोड़ रुपए, 3400 करोड़ रुपए की योजनाओं का प्रधानमंत्री आज शिलान्यास करने आ रहे हैं। उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह और चीफ सेक्रेटरी SS संधू मौजूद रहेंगे। SS संधू NHAI के चेयरमैन रह चुके हैं, उनको विकास कार्य, निर्माण कार्यों की अच्छी जानकारी है और कभी केंद्र सरकार से ही वो राज्य को भेजे गए थे और प्रधानमंत्री की विश्वसनीय, विश्वास पात्र टीम में आते हैं मुख्य सचिव SS संधू। तो उनसे भी डिस्कशन लगातार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल सुदीप, और देखिए अब जब वो केदार धाम पहुंचने वाले हैं, कहीं ना कहीं हर किसी की नज़र है उन तस्वीरों की। बेहद खास तस्वीर रहती है जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदार धाम पहुंचते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। अब जब थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं सुदीप, देखिए जब उससे पहले ही तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। बाबा केदार को एक भव्य तरीके से सजाया गया है और ख़ास बात यह है कि मंदिर में पूजा की व्यवस्था जो है बेहद खास तरीके से, भव्य तरीके से की गई है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री वहां पर रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं, तमाम जो पूजा अर्चना है वो भव्य तरीके से हो सकती है। देखिए प्रधानमंत्री करीब 8 बजे 7:55 से 7:58 के करीब केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं। 3 हेली उनके साथ फ्लाई कर रहे हैं, जिसमें जो मैंने लोग बताया चीफ सेक्रेटरी, गवर्नर और मुख्यमंत्री मौजूद हैं। प्रधानमंत्री करीब 8:10 पर केदारनाथ धाम में प्रवेश करेंगे, जो मेरी जानकारी है। हो सकता है मौसम के कारण ये थोड़ा सा कुछ आगे पीछे भी हो जाए। प्रधानमंत्री पूजन पाठ करने के बाद मंदिर परिसर के जो प्रांगण है उसकी परिक्रमा भी करेंगे। पूर्व में भी उन्होंने की थी। वो 6 बार लगातार आ चुके हैं दीपावली पर्व के अवसर पर। इस बार उम्मीद जताई जा रही थी केदारनाथ धाम में कपाट खुलने के वक्त वो आ सकते हैं, पर वो अपने तय समय पर ही आ रहे हैं। जब केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने होते हैं और दीपावली का वक्त होता है, उसी समय के आसपास प्रधानमंत्री आते हैं और इस बार भी वो आए हैं। तो 8 बजे के करीब जब बाबा केदारनाथ धाम वो पहुंचेंगे तो पूजन पाठ करने के बाद ही स्थानीय लोगों से बातचीत और मुलाकात भी करेंगे। सुदीप, इसके साथ ही साथ देखिए वहां पर चूंकि लोग भी मौजूद हैं जो अभी भी दर्शन पूजन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो प्रोटोकॉल के मुताबिक उस एरिया को खाली कर दिया जाएगा और आम जनता के लिए कुछ देर के लिए ही सही उसे रोक दिया जाएगा। लेकिन वहां पर जो लोग मौजूद हैं कहीं ना कहीं उत्साहित होंगे क्योंकि प्रधानमंत्री को देखने का मौका मिलेगा। और इस दौरान चूंकि दीपावली के मौके पर पहुंच रहे हैं और तमाम हम वो तस्वीरें भी देख रहे थे, वीडियोज भी आए हैं जहाँ पुजारी भी बेहद उत्साहित हैं क्योंकि हर साल प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच हैं और लगातार वो भी कह रहे थे कि जिस तरह प्रधानमंत्री चाहते हैं हम उसी तरह पूजा अर्चना करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए स्थानीय लोगों में भी उत्साह है और जो बाहर से आए श्रद्धालु पर्यटक हैं, भले ही कुछ देर के लिए उनकी यात्रा रोकी गई है। कल भी हेली सर्विसेज को रोका गया था और आज भी कई हेलीकॉप्टर रिजर्व किए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए। लोगों में तो उत्साह है ही, साथ ही लोग उनका, यदि प्रधानमंत्री सामने से दिख जाए तो हर एक व्यक्ति को खुशी होती है। और वो केदारनाथ धाम या बद्रीनाथ धाम या माणा में मौजूद है। माणा बहुत महत्वपूर्ण विलेज है, माणा की एक अपनी ऐतिहासिक कहानी भी है। तो लोगों में उत्साह है। जो तीर्थ पुरोहित, पंडा पुरोहित समाज है जो पूजा पाठ देखता है और 4 धाम यात्रा कमेटी, जिसे हम बद्री केदार मंदिर समिति भी कहते हैं, BKTC, उनके सदस्यों में भी उत्साह है और BKTC के समिति के लोग ही प्रधानमंत्री को रिसीव करके उनका स्वागत भी करेंगे, क्योंकि ये ही समिति बद्री और केदार
यानी बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों के कामकाज और इसके संचालन की व्यवस्था को देखती है। हम्म। तो वो नजारा बहुत महत्वपूर्ण होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदार के दर पर पहुंचेंगे। बिल्कुल। और सुदीप, इससे भी भव्य तरीके से जिस तरह से पूजा अर्चना की तैयारी भी की जा रही है वो बेहद खास रहने वाली है। इसके साथ ही साथ सुदीप देखिए, जब पूजा अर्चना खत्म होगी उसके बाद उनका कार्यक्रम तमाम जो केदार रोपवे का आधारशिला रखते हुए भी प्रधानमंत्री नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं देखिए ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री का। जब वो प्रधानमंत्री भी नहीं थे, मुख्यमंत्री भी नहीं थे, और जब वहां पर मौजूद वो थे तब से उन्होंने सोच रखा था कि किस तरीके से लोगों को आसानी हो यहाँ पर आने में, और इसी को विकास करते हुए आज इस रोपवे का आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री भी नहीं थे जी। उस समय भी नरेंद्र मोदी का बाबा केदार का, बाबा बद्रीनाथ के प्रति आस्था थी। वो खुद समय समय पर कई इंटरव्यू में, कई साक्षात्कारों में बता चुके हैं कि उन्होंने पहाड़ों में बड़ा वक्त बिताया है। जी। जब वो अध्ययन करने, चिंतन करने, मनन करने आते थे तो पहाड़ ही आते थे। 2013 में हमने देखा जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे और बाबा केदार में बहुत बड़ी त्रासदी आई थी। उस वक्त राजनीतिक कुछ कारणों के चलते उनको राज्य सरकार ने वहां जाने की अनुमति नहीं दी थी, हालांकि बात वो गए थे। उस वक्त भी गुजरात के वो मुख्यमंत्री थे और गुजरात से जो राहत सामग्री की किटें आई थी उस वक्त जी। मैं चूक उस समय भी मैंने पूरी आपदा को कवरेज के तौर पर देखा है। जी। तो उस समय भी जो गुजरात से किटें आई थी उनकी बहुत प्रशंसा हुई थी, जिसमें सारा सामान था एक पीड़ित व्यक्ति के लिए। जी। तो ये उनकी आस्था का ही परिचायक है, उनका जो लगाव है विशेषकर उत्तराखंड को लेकर, बाबा बद्री केदार, माँ गंगा को लेकर, ये उसी के रूप में दिखता है कि प्रतिवर्ष वो पहुंचने की कोशिश करते हैं इतने व्यस्त समय में से भी। जी। और आज भी वो आए हैं और आप यदि देखें इनके पूरे दौरे को जी। तो महज करीब 24 घंटे का दौरा है उनका, क्योंकि कल 7 बजे सुबह के करीब प्रधानमंत्री की वापसी दिल्ली के लिए होगी। जी। इस 24 घंटे में करीब 16-17 घंटे ही उनके पास काम के लिए मिलेंगे, क्योंकि शाम को पहाड़ों का जो मौसम है, जो तापमान है, उसमें गिरावट होती है। बिल्कुल। इन 16-17 घंटों में वो पूजा पाठ के साथ ही 3,000 करोड़ रुपए की डेवलपमेंट की स्कीम दे रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं और दिशा निर्देश भी देंगे कि इन प्रोजेक्ट्स में और क्या कुछ संशोधन हो रहा है या और कुछ क्या नया किया जा सकता है। तो वो अध्यात्म, सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के साथ ही पर्यटकों की सुविधा का भी ख्याल रख रहे हैं। और इन सारी चीजों का यदि हम कहें जी। तो मिला जुला रूप है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये उत्तराखंड यात्रा, बाबा केदार, बाबा बद्री के दर्शन। बिल्कुल सुदीप। और देखिए कहीं ना कहीं जहां एक तरफ पूजा अर्चना है, शिव भक्ति प्रधानमंत्री की नजर आती है, उसके साथ ही साथ किस तरह से विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करना है और समीक्षा भी करनी है, तमाम बैठकें भी करते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ ही साथ देखिए और भी तमाम लोगों से जायजा लेंगे, फीडबैक भी लेते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं ये जो तस्वीर है वो दिन भर आज बेहद खास रहने वाली है, क्योंकि जब भी हम प्रधानमंत्री को देखते हैं जिस तरह से उनका तमाम जो उनकी छवि है, देखिए शिव भक्त जिस तरह से वो नजर आते हैं, शिव भक्ति उनकी किसी से छिपी नहीं है। चाहे वो केदार धाम हो, बद्री धाम हो, या फिर किसी भी धाम की हम बात कर ले, जहां भी शिव उनका प्रेम देखने को मिलता है। और वहां के विकास कार्यों को लेकर बेहद सजग भी नजर आते हैं। जी बिल्कुल, और इसी का नजारा हम बनारस में देखते हैं। बाबा महादेव का जो परिसर उन्होंने डेवलप किया, जो बनाया जी। है, अब देश दुनिया के लोग देख के आके अचंभित हो जाते हैं कि कहाँ 4 लोग जहाँ प्रवेश नहीं कर पाते थे वहां 100 से अधिक लोग एक साथ आ जा सकते हैं। जी। उज्जैन में महाकाल गलियारा बनकर तैयार हुआ है। बाबा केदारनाथ धाम का काम अंतिम चरण में है। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का जो सबसे बड़ा जो फोकस है वो बाबा बद्रीनाथ धाम के विकास और उसके कॉरिडोर के लिए है जी। कि लोग सुविधापूर्ण तरीके से, सुरक्षात्मक तरीके से दर्शन कर सकें और एक भव्य रूप का दर्शन, भव्य रूप का नजारा देख सकें, साथ ही नैसर्गिक सुंदरता प्रभावित ना हो, स्थानीय जो निर्माण कला का रूप है, स्थानीय जो पुरानी रीति रिवाज है वो भी प्रभावित ना हो, और इन सब के बीच एक अच्छा रूप लिए बाबा बद्रीनाथ का डेवलपमेंट हो, विकास हो। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही विजन है कि पहले जो 4 धाम विकास परियोजना आई, दिल्ली देहरादून सड़कें बेहतर हुई, और फिर अब पहाड़ों में जो स्थितियां सुधर रही हैं, कोविड काल के बाद 42 लाख से अधिक पर्यटकों का आना, ये सीधे तौर पे बताता है जो ऑल टाइम रिकॉर्ड टूटे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, इसका मतलब उनको सुविधा मिली है, एक अच्छा माहौल मिला है, इसीलिए पर्यटक इतनी संख्या में उत्तराखंड आ रहे हैं।
बिल्कुल सुदीप, इसके साथ ही साथ जिस तरह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड वासियों को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, करीब 3400 करोड़ की ये पूरी सौगात रहने वाली है। चाहे वो केदार रोपवे योजना हो फिर या हेमकुंड रोपवे योजना हो, उसको भी आपसे समझना चाहेंगे कितना अहम ये रहता है इस वक्त कहीं ना कहीं वहां पर मौजूद उत्तराखंड वासियों के लिए भी, देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए भी। देखिए, 2 रोपवे का शिलान्यास करने जा रहे हैं जी। मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सचिव मुख्य सचिव एस संधू और गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह मौजूद रहेंगे। जी। देखिए, पहला रोपवे है गोविंद घाट से हेमकुंड साहब। इस रूट पे करीब 7 से 8 घंटे लगते थे पहुंचने में, और रोपवे आने के बाद यह सफर 40 मिनट का रह जाएगा। इससे लोगों को बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी, वो समय से जा सकेंगे, समय से दर्शन करके आ सकेंगे। दूसरा गुप्त काशी से दूसरा गौरीकुंड से केदारनाथ है। जी। इस रूट पे जाने के लिए 7 से 8 घंटे का समय लगता था, खच्चर से 5 से 6 घंटे का समय लगता था। और बीते दिनों जिस तरह हमने देखा, यात्रियों की बहुत बड़ी संख्या हुई और हेली सर्विसेज की क्राइसिस मची, लोगों को हेली के लिए, हेलीकॉप्टर के लिए वेट करना पड़ा। ये रोपवे अस्तित्व में आने से, ये रोपवे बनने से लोगों को बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी, वो जल्दी जाके दर्शन करके वापस आ सकेंगे। और ये इस प्रकार से प्रयास किया गया है कि ये समय से दोनों प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो। जी। दूसरा, बद्रीनाथ धाम में जो मलारी बाईपास है और माणा बाईपास है, इन दोनों सड़कों के निर्माण के लिए एनएच खंड के तहत 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे भी जो एक तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए से चीन से सटे हमारे उत्तराखंड के गांव, जो देश के गांव हैं, वो सशक्त होंगे, मजबूत होंगे, कनेक्टिविटी बेहतर होगी, आपात स्थिति में सेना के वाहन आदि पहुंच सकेंगे। दूसरा, स्थानीय लोगों का जीवन भी बेहतर होगा, गांव का जी। कामकाज और बेहतर होगा, ग्रामीणों की लाइफस्टाइल में उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है या जो उनका रोजमर्रा के कामकाज के लिए सड़कों की जरूरत है, उसमें भी सुधार आएगा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए कितनी सुविधा हो जाएगी अगर इस तरह के प्रोजेक्ट का जब पूरा जिस तरह से वो शिलान्यास करने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को आने वाले वक्त में बेहद सुविधाजनक ये पूरी योजना होने जा रही है। सुदीप, इसके साथ ही साथ देखिए 24 घंटे का ये पूरा वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में ही मौजूद होंगे, और इस दौरान और क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं, क्योंकि जब केदार के दर्शन करेंगे, केदार बाबा के, उसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल भी जाएंगे, वहां पर मौजूद होंगे वो। देखिए, आज के तो प्रधानमंत्री के यही कार्यक्रम प्रस्तावित है, जो हम लोगों को मोटी मोटी डिटेल्स मिली है सोर्सेस से, वो तो यही है। अब चलते कार्यक्रम में यदि प्रधानमंत्री मोदी किसी से मुलाकात कर लें तो ये उसी समय पता लग पाएगा, या किसी से प्रभावित होकर वो बातचीत करने लगे, या किसी मजदूर को बुला लें, या किसी आर्किटेक्ट आप से वो चर्चा करना चाहें, या किसी अधिकारी को कुछ निर्देश देना चाहें, उसी वक्त पता लगेगा। और देखिए, प्रधानमंत्री का शेड्यूल बहुत सिक्योर, बहुत फुल प्रूफ और सुरक्षा के लिहाज से बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें छेड़छाड़ नहीं होती जैसा हम देखते हैं। हाँ, मौके पर ही लोगों से मेल मुलाकात में यदि प्रधानमंत्री किसी को समय दे दें या किसी से मिल लें, तो ये उनकी इच्छा पर निर्भर होता है। सुदीप, इसके साथ ही साथ देखिए जब वहां पर पहुंचेंगे, आपने भी कई बार जिक्र किया कि वो लोगों से मुलाकात करेंगे, लोगों से जानेंगे कि वहां की क्या कुछ स्थिति है, कहीं ना कहीं आम जनता से भी फीडबैक लेने की कोशिश करेंगे। तमाम तस्वीरें हम देखते रहे हैं प्रधानमंत्री की, इस दौरान जब केदार धाम पहुंचेंगे क्या वहां पर लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे? जी, देखिए, पब्लिक को बहुत पहले रोका गया है जी। बैरिकेडिंग लगा के, सुरक्षा के लिहाज से मीडिया को भी बहुत पहले रोका गया है। और चूंकि एक सुरक्षा का प्रोटोकॉल भी है और बिल्कुल। एक व्यवस्था यह है कि एक दूरी का पालन हो, तो अब प्रधानमंत्री कई दफा हाथ हिला के लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं, लोग उसमें भी खुश हो जाते हैं, लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री उनके हैं, उन्हें देख रहे हैं। और जहां तक बातचीत की बात है, तो हमारी जानकारी ये है, जो पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं केदारनाथ जी। धाम में, जी। वहां के मजदूरों, श्रमिकों से वो बातचीत कर सकते हैं कि वो कैसा काम कर रहे हैं, क्या मौके की स्थिति है, किस प्रकार की परेशानी पेश आ रही है, इस तरीके की बातचीत हो सकती है। बिल्कुल सुदीप, आप लगातार नजर बनाए रखिए और देखिए किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में केदार धाम पहुंचेंगे, जहां पर बाबा केदार के दर्शन करेंगे, और उनके जो पूजा अर्चना की एक भव्य तैयारी भी की गई है, और उस तैयारी के लिए कहीं ना कहीं हर कोई उत्साहित है। जो वहां पर मौजूद पुजारी हैं, जो महंत हैं, वो भी
तैयार हैं कि प्रधानमंत्री आएंगे। और देखिए, हर साल प्रधानमंत्री दीपावली के मौके पर वहां पर पहुंचते आए हैं। जब भी दीपावली का मौका होता है, इस दौरान केदार धाम, बद्री धाम प्रधानमंत्री पहुंचते हैं। कपाट बंद जब होने वाला होता है, उस दौरान प्रधानमंत्री का ये पूरा दौरा रहता है। और छठी बार उत्तराखंड के केदार धाम पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं बेहद भव्य ये तैयारियां की गई हैं प्रधानमंत्री के आने से पहले। तो आपको केदारनाथ बद्रीधाम में पीएम मोदी के मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी बता रहे हैं। तो 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री सुबह करीब 7:15 पे बद्रीनाथ हेलीपैड पहुंचेंगे। तो सुबह 7:25 पर हेलीकॉप्टर से देहरादून के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री। तो 24 घंटे का ये पूरा कार्यक्रम माना जा रहा है। और इस 24 घंटे में 3400 करोड़ की परियोजनाएं उत्तराखंड वासियों को मिलने जा रही है। केदार रोपवे परियोजना जो बेहद आसान करने वाली इस यात्रा को। तो सुबह आपको बता रहे हैं कि आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है। करीब 9:10 पर शंकराचार्य समाधि स्थल जाएंगे। 9:30 बजे मंदाकिनी आस्था पथ पर निरीक्षण करेंगे कि किस तरह से विकास परियोजनाएं चल रही है। इसके बाद केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और तमाम किस तरह से विकास कार्य, देखिए, एक तरफ शिव भक्ति है, दूसरी तरफ विकास कार्यों का जायजा भी है, किस तरह से और विकसित किया जाए ये केदार धाम, बद्री धाम, उसकी भी कोशिश में प्रधानमंत्री है। तो बद्रीनाथ हेलीपैड पहुंचेंगे करीब 11:30 बजे। तो बद्रीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद 11:30 बजे और 12 बजे के करीब देखिए वहां पर भी तमाम परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं उत्तराखंड वासियों के लिए। और देखिए, सिर्फ उत्तराखंड वासियों के लिए नहीं, देश विदेश से तमाम पर्यटक आते हैं। और जब केदारनाथ रोपवे होगा, केदारनाथ धाम तक करीब 9.7 किलोमीटर लंबा होगा। यह गौरीकुंड को केदारनाथ से जोड़ेगा। दोनों स्थानों के बीच यात्रा का समय वर्तमान में आपको बता दें तो 6 से 7 घंटे से कम होकर लगभग 30 मिनट का रह जाएगा इस रोपवे परियोजना से। तो कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था। जब वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी नहीं थे, उससे पहले ही इस तरह के जो सपने थे वो प्रधानमंत्री ने देख रखे थे। क्योंकि वो खुद वहां पर काफी वक्त उत्तराखंड के पहाड़ियों में बिता चुके हैं और वक्त वक्त पर केदार धाम और बद्री धाम पहुंचते थे दर्शन करने के लिए। कई बार उन्होंने जिक्र भी किया अपने इंटरव्यूज में, अपनी बातों में, कि किस तरह उनका केदार प्रेम है, बद्रीनाथ धाम प्रेम है। और इसी को लेकर किस तरह से आम जन जीवन के लिए वहां पर पहुंचने की सुविधा आसान की जाए, इसलिए इन परियोजनाओं की सौगात उत्तराखंड वासियों को देने जा रहे हैं। चलिए, प्रणाम देवभूमि में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।